दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे एमडीएफ पर वुड ग्रेन बनाकर उस पर पॉलिश कैसे की जाती है। इस तरीके से पॉलिश आप एमडीएफ की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं, चाहे आपका एमडीएफ का बना हुआ बेड हो, टेबल हो, सोफ़ा हो या कोई दूसरी चीज़ हो। फर्नीचर वाले इसी तरीके से पॉलिश करते हैं, जो फर्नीचर शॉप होती है वह यही प्रक्रिया प्रयोग करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एमडीएफ का पीस है। हम इसी पर आपको पॉलिश करके दिखाएंगे। वुड ग्रेन बनाकर इस पर हाई ग्लॉस फिनिश में पॉलिश करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका बताऊंगा आपको पॉलिश करने का। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले एमडीएफ की हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हम 150 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल यूज करेंगे। इसके 4 पीस कर लेंगे हम। अगर आपके एमडीएफ में कीले वगैरह लगी हैं तो पहले थोड़ा थोड़ा कीलों को अंदर कर लें, उसके बाद में इसकी सैंडिंग करें। इस तरीके से इसकी सैंडिंग करनी है ताकि जहाँ पर ऊंचा नीचा हो वो बराबर हो जाए। जोड़ वगैरह भी आपको बराबर कर लेने हैं। वैसे इसमें तो जोड़ है नहीं, लेकिन जोड़ हैं तो आप बराबर कर लें। उसके बाद में हमें लेना है सैंडिंग सीलर। ये देखिए एनसी सैंडिंग सीलर है, आईसीआई कंपनी का है। ये आधा लीटर की पैकिंग है। बाकी इससे बड़ी भी पैकिंग आती है, 1 लीटर भी आता है, 4 लीटर भी आता है। और इस सीलर को पतला करने के लिए इसमें एनसी थिनर मिक्स करना होता है। 1 लीटर में लगभग 3 या 400 ग्राम तक थिनर पड़ता है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से थिनर मिक्स कर सकते हैं, बस पतला हो जाना चाहिए। ये एनसी थिनर है हमारे पास। इसको पतला करने के लिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको निकाल लेंगे और उसी हिसाब से इसमें थिनर भी मिक्स करेंगे। फिर इसको मिला लेना है अच्छी तरह से, एक में मिल जाना चाहिए पूरा। उसके बाद में हमें कपड़ा लेना है, मलमल का साफ कपड़ा लेना है वाइट कलर का, और उसकी गद्दी बना के फिर इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है। ये देखिए इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसका पहले एक कोड ही मारना है, उसके बाद में इसकी रिपेयर वगैरह करनी है हमें। फिर कुछ देर इसको सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद में हम इसकी रिपेयर और उसके ऊपर पाउडर करेंगे। पाउडर करने के लिए हमारे पास देखिए रा सेना है, और दूसरा है हमारे पास ब्रेंट सेना। ये रेड कलर का सेना और येलो कलर का सेना है। आधा हम येलो कलर लेंगे और आधा ही लगभग हम रेड कलर लेंगे। रेड थोड़ा सा कम कर सकते हैं आप। और फिर इसको मिलाना है। इसकी मजबूती के लिए आप चाहें तो इसमें फेविकोल भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। और इसको पानी से घोलना है, पुट्टी की तरह बनाना है। और फिर इसको एक तरफ से खींच देना है हमें पूरे एमडीएफ पर, ताकि जो होल वगैरह होंगे वह भी भर जाएंगे और इसकी नस भी भर जाएगी एमडीएफ की। ये देखिए पुट्टी बनकर तैयार है। अभी हम इसको एक तरफ से खींच देंगे। इसका हमें एक कोड ही करना होता है। बाकी अगर आपको डबल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जहाँ पर होल होते हैं वहाँ पर आपको डबल भी लगाना हो सकता है, तो वहाँ पर आप डबल खींच सकते हैं। 10-5 मिनट में यह सूख जाएगा। उसके बाद में आप इसके ऊपर डबल अप्लाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो इसी तरीके से करने के बाद में इसको सूखने के लिए छोड़ना है। सूखने के बाद में इसकी हमें सैंडिंग करनी है उसी रेगमाल से जो हमने पहले लगाया था, 150 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल। और अच्छी तरह दबा के इसकी सैंडिंग कर देनी है ताकि जो एक्स्ट्रा पुट्टी लगी हो सारी निकल जाए। फिर इसको साफ़ कर लेना है अच्छी तरह से कपड़े से। उसके बाद में वही सीलर हमें इसके ऊपर अप्लाई करना है जो हमने पहले मारा था, सैंडिंग सीलर। अभी हमें इसकी पूरी भराई करनी है, कम से कम 5-10 हाथ मारने पड़ेंगे इसके, तब जाके इसकी पूरी भराई होगी एमडीएफ की। ये तुरंत ही सूख जाता है, इसलिए आप एक कोट मार के आप इसके ऊपर तुरंत ही दूसरा कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक कपड़े से ही मारना है आपको। और बीच में आप चाहें तो 1-2 बार इसकी सैंडिंग भी कर सकते हैं ताकि गद्दी के निशान कट जाएँ। तो इसी तरीके से इसकी फुल भराई कर लेनी है। जब इसकी फुल भराई हो जाएगी तो इसमें शाइनिंग आ जाएगी हल्की हल्की सी, तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी भराई हो चुकी है। ये देखिए हमने इसकी फुल भराई कर ली है। देखिए इस तरह की शाइनिंग इसमें आ जाती है जब ये भर जाता है। अभी हमें इसके ऊपर रेसा बनाना है।
रेसा बनाने के लिए हम इसमें लाखदाना पॉलिश का प्रयोग करेंगे। लाखदाना पॉलिश लेंगे, उसमें सेना मिक्स करेंगे हम, ब्राउन सेना। ये ब्राउन सेना थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा रेड सेना भी मिक्स करेंगे। या आप चाहें तो इसमें एनसी पेंट से भी रेसा बना सकते हैं। अगर आपको ब्राउन लुक चाहिए तो आप इसके ऊपर ब्राउन एनसी पेंट का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर इस तरीके से रेसा, जैसे भी आपको रेसे चाहिए हो पतले मोटे, उस तरीके से आप इसके ऊपर रेसा बना सकते हैं। रेसा आप एक बार ही बना सकते हैं, दूसरी बार इसके ऊपर आप रेसा नहीं बना सकते। अगर आप दूसरी बार इसके ऊपर हाथ मारेंगे तो इसके रेसे बिगड़ जाएंगे और ये डार्क भी हो जाएगा, इसलिए एक बार में ही आपको रेसा बनाना है। ये देखिए हमने रेसा बना लिया है इसके ऊपर। अभी हमें इसको थोड़ा सा और डार्क करना है, इसलिए हम इसमें डार्क ब्राउन डीको पेंट यानी कि एनसी पेंट का प्रयोग करेंगे। ये देखिए गुरु कंपनी का है ऑटोमेटिक पेंट। ये ब्राउन है, डार्क ब्राउन, और इसको बिल्कुल पतला करना है, पानी की तरह पतला कर लेना है थिनर डाल के। एनसी थिनर भी पड़ेगा इसमें भी। और फिर हल्के स्प्रे से इसके ऊपर स्प्रे करना है इस तरीके से, ताकि इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए और रेसे भी इसके उभर जाएंगे। जो इसमें रेसे बने हैं थोड़े से ज़्यादा दिखने लगेंगे। बस हल्का सा ही आपको स्प्रे करना है। और उसके बाद में इसके चारों तरफ से हमें शेड भी डालना है, जो कि फर्नीचर वाले यूज करते हैं, शेड डालते हैं साइड साइड में, तो वह शेड भी डालना है। शेड डालने के लिए हम ब्लैक डीको पेंट यानी कि एनसी पेंट का प्रयोग करेंगे, ब्लैक एनसी पेंट। ये देखिए इस तरीके से जैसे जैसे आप फुट मारेंगे वैसे वैसे ये डार्क होता चला जाएगा ब्राउन टोन पे। ये देखिए ये है हमारा ब्लैक पेंट, ब्लैक एनसी पेंट। इसको निकाल लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसको भी पतला करने के लिए एनसी थिनर ही मिक्स होता है। 1 लीटर में लगभग 1 लीटर ही थिनर पड़ेगा इसमें, क्योंकि यह पेंट थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होता है। और फिर साइड में कोने कोने में इस पर स्प्रे करेंगे हम। ये बीच में मैंने वैसे ही मार दिया क्योंकि वहाँ पे कील लगनी थी, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर शेड डाल देंगे साइड साइड में, या फिर जैसे बेड वगैरह होती है तो उसके जोड़ भी होते हैं, तो वहाँ पर शेड डालने से उसकी लुक थोड़ी सी बढ़िया हो जाती है, देखने में ज़्यादा बढ़िया लगता है वो। शेड के लिए एक स्पेशल गन भी आती है छोटी सी, अगर आपका ज़्यादा काम है तो आप वह गन ले सकते हैं। ये देखिए हमारा शेड पड़ चुका है। अभी हमें इसके ऊपर टॉप कोट अप्लाई करना है। टॉप कोट में हम इसमें मेलामाइन ग्लोसी का प्रयोग करेंगे। ये एशियन पेंट्स की है हमारे पास मेलामाइन ग्लोसी। MRP है 309 रुपये, 1 लीटर की पैकिंग है। और इसके साथ में आपको हार्डनर भी मिलता है 100 ग्राम। मेलामाइन थिनर आपको अलग से लेना पड़ता है इसको पतला करने के लिए। ये देखिए बिल्कुल क्लियर होता है ये। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बना लेंगे, जितना भी आपको लगाना हो एक बार में उतना आप इसको बना सकते हैं। 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर पड़ता है, यानी कि 900 ml बेस में 100 ग्राम हार्डनर पड़ता है। उस हिसाब से इसमें आप हार्डनर मिक्स कर सकते हैं। थिनर लगभग 200 ग्राम पड़ता है 1 लीटर में, उस हिसाब से इसमें थिनर भी मिक्स कर सकते हैं आप। इसको कपड़े से छान के गन में भर लेना है और उसके बाद में हमें इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने से पहले इसकी हल्की सी सैंडिंग कर लें, ताकि जो दाने वगैरह हों वह भी कट जाएँ। सैंडिंग करने के लिए आप 400 नंबर या फिर 600 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। और टॉप कोट मारने से पहले आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर ले, कहीं पर डस्ट वगैरह ना हो। अगर डस्ट होती है तो उड़ के इसके ऊपर चिपक जाती है, जिससे कि इसमें दाने दाने से पड़ जाते हैं। इसलिए आप आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लें। ये देखिए इस तरीके से इसमें शाइनिंग आ जाएगी। हम इसमें एक कोट में ही इसको फिनिश करेंगे, इसलिए एक बार में हम 2-3 हाथ इसके ऊपर मारेंगे। बाकी अगर आप डबल कोट मारना चाहते हैं तो डबल भी मार सकते हैं। डबल मारने के लिए इसको सुखाना पड़ेगा 8-10 घंटे। 8-10 घंटे सूखने के बाद में इसकी सैंडिंग करके 400 नंबर या फिर 600 नंबर रेगमाल से इसके ऊपर आप इसी तरीके से डबल कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक कोट में ही इसको फिनिश कर दिया है। अब सूखने के बाद में भी इसकी इसी तरीके से शाइनिंग रहेगी। हमने 3-4 हाथ मारे हैं इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके की शाइनिंग है, सूखने के बाद में भी ऐसी ही रहेगी ये देखिए इस तरीके की शाइनिंग हो गई है इसमें।
बिल्कुल हाई ग्लॉस फिनिश है। और इसमें आप चाहें तो कंपाउंड भी कर सकते हैं अगर आपको करना है सूखने के बाद में। ये देखिए सूख गया है बिल्कुल ये हमारा, और इसकी फिनिश बिल्कुल मिरर फिनिश है। अगर इसके ऊपर और भी ज़्यादा आपको फिनिशिंग चाहिए तो आप इस पर कंपाउंड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।